तो युगांतर वालों ने शर्त रख दी कि अपने खून से लिखेगा जो पत्र है, तो उसमें भी बाढ़ लग गई। भाई जी का लोकोत्तर व्यक्तित्व है, उससे वो कन्या इतनी प्रभावित हो गई, जो सर कटने पे भी लड़े, और कोई ऐसे सती हो जो अग्नि का आह्वान करके, और ऐसे हम आंखों से देखे तो मान जाए। सुंदर सुकुमारी कन्या जिसकी आयु मात्र 17 वर्ष की होगी, जब वो चल रही थी तो उसका तेज और धरती पे अपने आप उसके चरणों की कुमकुम के निशान बनने लगे। ये हम कहाँ पे पहुंचे? भाई जी की एक रचना है, अरे प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, पुण्य थली बरसाने प्रगति, पुण्य थली बरसाने प्रगति, माया की छाया सब सटकी, माया की छाया सब सटके, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की। आया है ठाकुर जी की प्रेम की मूर्ति किशोरी जी को कहा गया। श्री राधा रानी को इतना आत्मसात कर लिया भाई जी ने, जैसे किशोरी जी को प्रेम की मूर्ति कहा जाता है श्याम सुंदर के, ऐसे ही परम पूज्य भाई जी तुम यंत्री में यंत्र काठ की, मैं पुतली तुम सूत्रधार, ऐसे बन गए हैं। मैंने बताया किस तरह भाई जी का जन्म हुआ, बचपन से बहुत बड़े बड़े और कष्ट का ऐसा समय आया, उस समय को बाल्यकाल में ही देखा। बड़े अलौकिक तरीके से होनहार बिरवान के होत चीकने पात, बचपन उनका ऐसा निकला। और फिर विवाह हुआ, हमने कहा 12 वर्ष की आयु में ही उस जमाने में विवाह कर दिया था। और 19वीं सदी का प्रारंभ था, जब भाई जी 1904 में उनका पहला विवाह हुआ। एक पुत्र को जन्म देने के बाद 5 वर्ष बाद एक पुत्र हुआ। 2 दिन माता जी का तुरंत प्रसव के समय स्वर्गवास हो गया, और फिर पुत्र भी चल बसा। फिर दूसरी, जब भाई जी 17-18 वर्ष के ही थे, तो क्योंकि उनके घर में कोई पुत्र ही नहीं था, परिवार को आगे वंश को चलाने वाला कोई नहीं था, दादी ने पाला था, तो दादी उनकी एक तरीके से जो व्यवहारिक गुरु दादी थी, जिन्होंने भगवान की भक्ति स्तोत्र सिखाए भाई जी को। जो अब ऐसे में दूसरा विवाह हुआ, और दूसरे विवाह में भी एक पुत्र हुआ, और ऐसे ही वो पुत्र और माता दोनों चले गए। तो भाई जी ने 21 वर्ष की आयु थी, माता जी दादी माँ से कहा कि भगवान का संकेत ये है कि मैं विवाह ना करूं, राष्ट्र के लिए, देश के लिए मेरे कई कर्तव्य हैं। उस समय आज़ादी के आंदोलन के लिए महर्षि अरविंद उसी समय जेल में गए थे, तो भाई जी के मन में देशभक्ति का और ऐसा प्रवाह चला उस भावना का, और उन्होंने कहा नहीं माँ। तो दादी ने कहा मैं आखिरी बार फिर तुमसे कहती हूँ, इस वंश को आगे बढ़ाओ, ये शास्त्र का धर्म है, तुम इकलौते हो, हमारे पूरे कुल में अकेले हो। जब बहुत हठ की, अंत में दादी के
आदेश के आगे मस्तक झुकाया और पूज्या रामदेवी माता जी, जो अभी तक 1992 तक, जिन्हें हम पूज्या मैया कहते हैं, भाई जी के जीवन में ये जीवन भर साथ। अब ऐसा समय चल रहा था, राष्ट्रभक्ति का ज्वार। उस समय वैश्य महासभा, हिंदू क्लब, हिंदी साहित्य परिषद, सावित्री कन्या पाठशाला, मारवाड़ी सहायक समिति, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता हिंदू महासभा, सब में भाई जी ने प्रारंभ में सब में हिस्सा लिया। और स्वतंत्रता के आंदोलन में बंगाल में इसकी आग लगी पड़ी थी। ऐसा था, युगांतर नाम का एक न्यूज़पेपर चलता था, तो अंग्रेज जो उसका संपादक होता था उसे जेल में ले आते थे। तो उस युगांतर पे लिखा होता था, युगांतर न्यूज़पेपर पे, युगांतरेर मूल्य फिरंगीर काटेर मुंड। युगांतर का मूल्य फिरंगी का कटा हुआ सर। अब अंग्रेज बहुत यातनाएं देते थे। अधिकतर तो कोई बहाना निकालते थे, कोई झूठा अभियोग लगा के फांसी पे लटका देते थे। तो अब संपादक बने कौन? जैसे आज का न्यूज़पेपर, आज का एडिटर चाहिए, तो वो आज के न्यूज़पेपर उसे पता है कि उसे जेल में ठूस देंगे, तो अगले दिन एडिटर कौन बनेगा? तो युगांतर वालों ने ऐड छापा कि कोई ऐसा है जो पिटने के लिए, कोल्हू में पिसने के लिए, फांसी पे लटकने के लिए, जिसको भय न लगता हो, तो वो एडिटर बनने के लिए अप्लाई करें। तो हजारों युवा ने अप्लाई करने लगे, क्योंकि 365 दिन के लिए 365 लोग हर रोज चाहिए, एक दिन के लिए एक जेल में जाने के लिए हर रोज। तो हजारों आ गए, हमें लो, हम जाएंगे जेल, हम जाएंगे। तो युगांतर वालों ने शर्त रख दी कि अपने खून से लिखेगा जो पत्र है। तो उसमें भी बाढ़ लग गई, रक्त से लिख लिख के लोग देने लगे। ऐसा उस समय विपिन चंद्र पाल, गांधी जी तो उस समय अफ्रीका में थे और बाद में आए, लेकिन विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब लोग देश में कार्यरत थे। और बंगाल में तभी तो बोलते हैं लाल बाल पाल बोला करते थे, देशबंधु चितरंजन दास जी, ये सब। तो भाई जी दुकान का काम संभाल ही नहीं पाते थे, बिजनेस चला ही नहीं पाते। तो भीमराम कनीराम जो उनकी फर्म का नाम था उनके बिजनेस के, तो वो उतना उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। भाई जी को लगा ये जो क्रांतिकारी विचारधारा ठीक है, तो उन्होंने कहा शांति वांति वाले से काम नहीं बनेगा। तो क्रांतिकारियों के, जैसे बाबा, हमारे बाबा के चरित्र में भी वो क्रांतिकारियों में शामिल हो गए। तो इस तरह भाई जी इतने सौम्य स्वभाव के थे, फिर भी उन्हें लगा कि शास्त्र का नियम यही कहता है कि शत्रु के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और शस्त्र उठाना भी अहिंसा से बढ़ के श्रेष्ठ है। तो भाई जी ने ये रास्ता, बड़ी गोपनीय समितियां बनी, सब लोग बड़े सीक्रेटली काम करते थे। उस समय एक भाई जी के जीवन में इधर तो देशभक्ति का काम चल रहा था, पूज्या माँ से ब्याह हुआ ही था, माँ को बड़ी चिंता रहती थी और दादी के भी बड़े लाडले थे। उसी समय जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो घटना बड़ी अलग थी। क्या था? इस घटना से दो मैसेज जाते हैं, बड़ी सावधानी पूर्वक समझने की घटना है। मैंने कहा ये परम पूज्य भाई जी का जीवन चरित्र है, इससे बात बड़ी ध्यान से समझना, इसलिए मैं उदाहरण सहित ये बात आपको समझाऊंगा। बचपन से ही उनके आसपास में सब लोग, इतनी सौम्यता उनके पास थी। लोग आते थे तो लोगों को लगता था कि अरे कलेजे को ठंडक मिल जाती है। जब वो क्रांतिकारी समाज में रहे तो वो सबके प्रिय रहे, और बाद में महात्मा गांधी तक सब लोग उनका बड़ा आदर करते थे। जिस स्थान पे वो गए, जिनसे मिले, ऐसा क्यों? उनमें अथाह चरित्र बल था।
बाहरी रूप से अपनी अवस्था विशेष में जब बालक थे, 15, 20, 22, 21, 22 वर्ष की आयु, तो युवानी का समय था। अधेड़ अवस्था में तो हर आदमी कोई मोटा हो जाता है, कोई, लेकिन एक अवस्था होती है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 वर्ष की, उस समय एक सौंदर्य आता है, प्राकृत सौंदर्य आता है। तो भाई जी में प्राकृत सौंदर्य, नैसर्गिक सौंदर्य के साथ एक सौंदर्य और आया, जो अनंत जन्मों से उनका जो जीवात्मा ने वो संस्कार एकत्र किए थे ना, उसकी सुगंध उन चारों तरफ सब लोगों को आती थी। तो वो बलात् सबको अच्छे लगने लगते थे। घर में तो प्यार से दादी मन्नू मन्नू कहती थी। नाम रखा था हनुमान प्रसाद पोद्दार। पर इतनी भद्रता से मिलना सबके प्रिय हो गए, क्रांतिकारियों में भी सबके प्रिय हो गए। अब उनके जीवन की एक ऐसी बात है कि जो ये बताती है, एक बार भाई जी अपने कलकत्ता में अपने मामा जी के बुलाने से ग्वालंदे से अपने ननिहाल चांदपुर जा रहे थे, और बोट होती ना स्टीमर, तो बड़ा स्टीमर था, उसमें थे, और ये बात 1907 की है। उस समय जा रहे थे 1907 में, और 17-18 वर्ष की आयु थी। एक कोई सुखलाल जी वहाँ थे, उनके साथ भाई जी के साथ भेजे घर वालों ने, और जब जा रहे थे उनके पास में एक बंगाली परिवार बैठा था, टिकट ली। तो बंगाली की जो सज्जन थे, उनकी स्त्री और उनकी बेटी कन्या, उनकी कन्या थी सरोजनी। उस कन्या की आयु उस समय 14-15 वर्ष रही होगी, और छोटा बालक था वो 5-6 वर्ष का था। तो भाई जी के पास में कुछ मेवे थे, छोटा बालक आके उनके साथ में अपने आप खेलने लगा, तो उन्होंने जेब से वो काजू वगैरह रखे थे जेब में, तो उस बालक को दे दिए। उस जमाने में टॉफ़ी वॉफ़ियों का सिस्टम था भी नहीं, ये तो जहर बाद में भारतीय बच्चों को दिया गया। चाय भी उतना नहीं चलती थी, चाय भी बाद में अंग्रेज़ों ने देखा कि भारतीय लोग बड़े बलवान हैं, तो उन्हें चाय पिला दें। तो मेवा दिया, और थोड़ी देर में जहाज एक स्टेशन लोहगंज नारपासा जगह पे आए, और उस स्टेशन से वो लोग उतर गए और डोंगी में बैठ के चले गए। ये एक साधारण घटना है दिखने में, लेकिन इस घटना का प्रभाव ये रहा कि भाई जी का लोकोत्तर व्यक्तित्व है, उससे वो कन्या इतनी प्रभावित हो गई, और उसने चुपचाप क्या बात की थी, वो जो जमादार था ना, जो साथ में सुखलाल जी थे, वो भाई जी के साथ घर वालों ने भेजे थे, तो उनसे उन्हें बुलाया। वो पूछा कि बाबा आप अपना परिचय दे सकते हैं, एड्रेस उनके विषय में पूछा, नाम पूछा और पता ले लिया। अब ये घटना बीत गई, और वो स्मृति धीरे धीरे समय निकला, भाई जी को तो कुछ पता भी नहीं था। और 1912 आ गया। 1900 कब मिले थे? 1907 और 1912, कितनी देर की घटना थी। और कलकत्ते की पगियापट्टी जगह थी, पारख जी की कोठी में भाई जी बैठे थे, और रात्रि होने वाली थी, और उस समय भाई जी अपनी दुकान पे थे। उनके मन में एक आवाज आई, आज कुछ बात होने वाली जो कुछ अलग है। सात्विक अंतःकरण, निर्मल अंतःकरण में होता है ना, कुछ ऐसा है जो कुछ अलग है। और तभी किसी ने ला के दिया कि आपके नाम एक पत्र है, और पत्र के नीचे लिखा था सरोजनी, और पास में लिखा था उस पत्र पे कि मिलने का पता कालीघाट है, कालीघाट जहाँ महाकाली का स्थान है। और पत्र के आरंभ में पूरा विवरण दिया कि
आज 1912 है, 1907 में आप एक जहाज से गए थे और कुछ देर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के रास्ते में आधे पौने घंटे के लिए हमारा परिवार चढ़ा था, उनमें मैं भी थी। ऐसा अपने पिता के समीप थी और भाई जी को बड़ा मुश्किल से याद करते करते ध्यान आया कि हम गया तो था, अच्छा कोई परिवार भी था। और उन्हें लगा कि ये बात क्या है, लेकिन उसमें जो लिखा था, जो भाषा लिखी थी, उस भाषा को लेके भाई जी के मन में आया कि क्या करूं, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फिर उनके मन में भाव आया कि किसी का जीवन किसी प्रवाह में जाके खराब हो जाए, गलत हो जाए, और अपने जीवन रहते अगर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी को, उसका जो प्रवाह कहीं गलत दिशा की तरफ न हो जाए, इसलिए एक तो तरीका है उपेक्षा करो। लेकिन अज्ञात मन की किसी प्रेरणा ने कहा कि उपेक्षा की बजाय समझाना ठीक है कि जीवन बहुत कीमती होता है और कुछ चरित्र के और समाज के मापदंड होते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और एक कन्या को तो विशेष प्रकार से उस समय का जो समाज था, और वो किसी भी समय का समाज हो, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबको उसका ध्यान रखना ही चाहिए। भाई जी का कितना बड़ा चारित्रिक बल था। और उन्हें जब पता लगा कि कैसे सुखलाल जी से उन्होंने एड्रेस लिया था, और ये बात अब वो भाई जी का उन्होंने कैसे पता किया कि वर्तमान, यद्यपि उन्हें ये तक ध्यान नहीं था कि जहाज में कौन कौन लोग बैठे थे, उस बात की स्मृति तक को भी उन्हें खंगालने में ना लोगों के चेहरे ध्यान थे। फिर भी उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सी देर की घटना किसी के मन मस्तिष्क पे जैसे लिखा जा रहा है, ये बात वास्तविक है, ये बात क्या है। कभी कभार ऐसा लगता है मित्रों में कोई हास परिहास कर दे, दोस्तों में कोई हास परिहास कर दे, लेकिन ये कोई हास परिहास से युक्त बात भी नहीं लग रही। उनके मन में था कि ये वास्तविक कोई। और तब अगले दिन भाई जी गए तो वहाँ पे किसी ने पत्र छोड़ा था, जो कि आपके देने के लिए किसी ने पत्र दिया है। उसमें लिखा कि आप हमें न खोजें, मैं आपका सारा स्थान जान गई हूँ, मैं आपसे खुद मिल लूँगी। और एक स्टैचू के पास किसी ने भाई जी को दिया, और तभी वे एक दिन दुकान से घर लौट रहे थे, अपने हरिसन रोड पे भाई जी थे, और एक शिव मंदिर था दूर। एक सिख लड़के ने आके भाई जी का हाथ पकड़ा और कहा आपसे बात करनी है। तो भाई जी रोड पे, एक चलती रोड थी तो एक तरफ हो गए। फिर उन्होंने बोला जी कहिए। तो उस लड़के ने कहा मैं लड़की हूँ सरोजिनी, और अपना सिख वेश उसने हटाया उस जमाने में। और ये बात हुई, भाई जी ने उसके सारे विचार पूछे, फिर उसकी बात सुनी, उसने जो कहना था, फिर भाई जी ने उसे जो बात कही, वो कितनी बड़ी बात। उन्होंने देवी, मैं जिस सनातन मार्ग पे चलता हूँ और जो मेरे राष्ट्र और मेरे देश की परंपराएं है और जो आर्य रमणियों की होनी चाहिए, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, वास्तव में यह हमारे पूर्व पुरुषों ने, हमारे आर्ष पुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने हमारे शास्त्र में वो विधि बताई है। और जीवन एक बार मिलता है, किसी भी प्रलोभन में चल के इसको हम नष्ट भी कर सकते हैं, किसी प्रलोभन को स्वीकार भी कर सकते हैं।
तुमने जिस पथ का अवलंबन लिया वो बात शास्त्र विधि के द्वारा नैतिकता के मानदंडों में वो करणीय नहीं है। यद्यपि तुम्हारे हृदय के भाव निर्मल हैं और उन्होंने कहा मैं जीवन भर के लिए, मेरा विवाह हो चुका है और मैंने शास्त्र सम्मत तरीके से अपनी पत्नी के लिए मेरे मन में रंच मात्र भी किसी के लिए कोई कामना, कोई वासना, कोई स्पृहा है नहीं, थी नहीं और भविष्य में होगी नहीं। इस तरीके से भाई जी ने उनको समझाया कि आप अपना जीवन जिस हिसाब से जीवन होना चाहिए वैसा आप जीवन निकालें। अब उस कन्या की बात भी देखने लायक बात थी कि कालांतर में उसका समाचार आया। उसने पूरा जीवन तो क्या, बहुत थोड़ा समय वो रही, उसके बाद समाचार आता है कि उन्होंने त्रिवेणी में समाधि ले ली। एक बात भाई जी के मन में आई, हिंदू रमणी वरे एक पति, उसकी आसक्ति क्यों न रही हो, पर आसक्ति सच्ची थी। पर सच्ची आसक्ति भी हो तो उस आसक्ति को देख के हम क्या अपना जीवन नष्ट कर दें? उसको बात समझ में आए। भाई जी ने भरसक जो बात कहनी थी वो कह दी। एक क्षण के लिए मन में प्रलोभन आ जाना ये भी उनके चित्त में संभव नहीं था। हमारे यहां एक सिद्धांत था सती का। वो सती सिद्धांत आता कहां से था? सत से आता था। एक बार मैंने ये सरोजनी की घटना बहुत पूर्व भाई जी चरित्र में सुनाई। अब हमारा कोई बहुत आकर्षक बालक भगवत स्वरूप धारण किया तो कोई आजकल की बाहर की कन्याएं आती है, उसने इसका ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस बालक को बड़ा सुंदर, एक सुंदर पत्र जैसे सरोजनी ने लिखा था वैसे लिखा कि मैं आपके चरणों की धूल बन के जीवन भर रहूंगी प्रियतम, आप मेरे प्राण धन जीवन धन, और अब मैं आपके चरणों की धूल हूं। उस बालक क्या हृदय भी गुदगुद गुदगुद करने लगा। पत्र मैंने पढ़ लिया, पर उस बच्चों को कैसे बताऊं कि तेरे ही बड़े भाई को भी ये पत्र समर्पण का लिखा हुआ है। 4-5 बच्चों को वो समर्पण हो चुका है, स्वीकार किसी ने भी नहीं किया है। पर बालक के मन में क्यूरियोसिटी आ जाती है ना मन में, और उसने उदाहरण लिया कि भाई जी चरित्र में पूज्य भैया जी ने सुनाया था ये। तो उस कन्या को पूरे चरित्र में सरोजनी की इस बात से ये समझने को मिला, जबकि सरोजनी ने तो ये किया था, उसे पता था उसे कुछ नहीं प्राप्त होगा, उसके बाद भी उसने मनसा वाचा कर्मणा, अगर उस आसक्ति रही, अगर वो प्रेम रहा, वो कुछ भी रहा, उसका कैसे पालन किया, उसकी पवित्रता को उसने सदा बनाए रखा। सही बात थी कि नहीं थी? उसमें इतना दम तो था। शूर्पणखा की तरह तो नहीं कि राम जी ना सही तो लक्ष्मण जी चलेंगे। बड़ी समझने लायक बात है। इस चीज में बड़ा सावधान होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं बहुत चारित्रिक बल हो। हमारे यहां सत किस में आता था? सत, सती कैसे होते थे? सत होता था। मातृभूमि से प्यार करने वाले योद्धा में सत होता था। तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे, क्या कि फांसी के फंदे पे झूल जाने वाले बालकों में, उन युवानों में सत होता था। किसी ने धर्म के लिए, कोई प्रभु के लिए, कोई दान देने लगे। जो जैसे वो जैन थे ना, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बालकों के लिए कितनी सबसे महंगी जमीन खरीद ली।
भामाशाह ने जीवन भर की पुरखों की पूंजी राणा जी को लाके दे दी। एकदम फटे हाल फक्कड़ गरीब बनने को तैयार हो गए। ये थे, सत था इन लोगों में। इन लोगों को उदाहरण क्यों नहीं बनाया जाता? हिंदू रमणी वरे एक पति, तो हिंदू पति भी ऐसे होते थे। ऐसा चारित्रिक बल होता था बेटा। ये कुछ चीजें हैं जो भारतीयों को बड़ा विलक्षण बनाती थी। शाहजहां के दरबार में क्या था, 70 सीट थी। अब देखो, जो मैं चरित्र सुना रहा तो जो प्रवाह मेरे आ रहा है तो मैं दिमाग में आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं। फिर 70 सीट थी हिंदू, 72 सीट थी हिंदू राजाओं की, जो कि भाई ये जिनसे संधि कर ली थी। उन राजाओं को भी हम डरपोक नहीं कह सकते। उन्हें लगा कि लड़ाई करके हमारी प्रजा मारी जा रही है, तो एक बार स्ट्रेटजी कहती है, शांति प्रस्ताव दे देते हैं, ना हम तुम्हें तंग करेंगे ना तुम हमें तंग करना। तो वो राजा लोग भी खराब नहीं थे, कोई डरपोक नहीं थे, एक से एक थे भाई। जिनमें थे जसवंत सिंह राठौड़, जोधपुर के महाराजा। जिंदगी भर वो थोड़ी देर में संधि कर लेते, फिर उन पे बम बजा देते थे। बादशाह के बेटों को उसके खिलाफ ही लड़वा देते थे और फिर उनकी तरफ से युद्ध लड़ बैठते थे। ये वही जसवंत सिंह राठौड़ जी थे जो कहीं एक बार शुजा इनका बेटा था शाहजहां का, और शाहजहां के बाकी बेटों में लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उसका शुजा का उसके पक्ष में लड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर इधर औरंगजेब से लड़ बैठे, एक बेटे को ताकत दे दी कि वह पिताजी पे। अब उन्होंने, जसवंत सिंह ऐसे ही करते थे, उन्होंने कहा इन मुगलों को कैसे हम हटाएं हमारे देश से। और जब उन्हें लगता था ना तो संधि प्रस्ताव, चलो बादशाह को पता कि इससे लड़के फायदा नहीं होगा, बड़ा वीर राजा है। तो एक लड़ाई में से कैसे, तो उन्होंने बोला इनके लिए हुक्म आप अपने प्राण मत दो, ये दोनों शहजादे आपस में लड़ रहे, कोई सा भी मरेगा कमी तो होगा। तो लड़ाई से निकाल के महाराजा जसवंत सिंह जी को ले आए। पर वो उधर की हाड़ी रानी थी, हाड़ावतों की बेटी, जिनके यहाँ सर कटाना तो साधारण बात थी। महाराणा की सेना में जो हारावल होते उनमें से हाड़ा लोग थे, सिसोदियाओं से इनके पुराने रिश्ते थे। तो उनकी बेटी, उन्हें पता लगा हमारे और हमारे प्राण प्रिय पति देव लड़ाई में से वापस आ गए। उसने तो एक ही चीज सुनी थी, वो लड़के में मर के ही आना चाहिए। तो उसने वहीं 13वीं कर दी, 13वीं कर दी। मिठाई लड्डू वड्डू पंडितों को बुला के सारा अनुष्ठान करा के, श्राद्ध शुद्ध सब करा के, पूरा 13वीं का जो होता है ना वो रस्म पगड़ी वगैरह सब करा के किले का दरवाजा बंद कर दिया। बोले महाराज आपकी तो 13वीं का लड्डू खा लिया, दरवाजा रानी साहब खोल नहीं रही है। तो बोले हारे हुए के लिए दरवाजा नहीं खोलूंगे। फिर लोगों ने समझाया देखो हम हारे नहीं हैं, असल में ये लड़ाई का एक स्ट्रेटजी है। फिर महाराज जसवंत सिंह आप देखना आगे क्या क्या योजना, जब ये राजा साहब रहेंगे तो सब चीज़ होगी। तो रानी को बहुत समझाया बड़े बूढ़ों ने, तब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की अनुमति दी। बहुत दिन के थके आ रहे युद्ध से आए थे, तो भोजन जब परोसा गया तो वो सोने चांदी की थाली कटोरियों में जब रखी, चम्मचें वगैरह और कई तरीके का भोजन था। तो जब रानी आई, राजा साहब को भोजन जब परोसा गया तो जोर से दासियों को डांट के बोली ये क्या किया तुमने? उन्होंने बोला महाराज के लिए ये तुमने कटोरियों में और इनमें इन सब में क्यों परोसा है, पत्तलों में दोनों में क्यों नहीं दिया? असल में टन टन की आवाज़ आएगी तो महाराज डर जाएंगे ना, जब तलवार चलेगी तो राजा ने कहा बस अब बस भी कर दे हैं, मैं वचन देता हूँ ये जो मैंने निर्णय लिया है। तो ये उनके यहाँ ऐसा ही था। तो शाहजहां के दरबार में बैठे थे महाराज जसवंत सिंह राठौड़। तो लोगों ने जो मुगल मुसलमान बाकी जो 70 सीट वाले थे वो कह रहे इन काफिरों की 72 सीट किस बात के लिए, इन्हें कि इनके 72 सीट क्यों? तो बादशाह ने पूछा ऐसा क्या बात है जो हमारे दादा हुजूर जो अकबर हुए थे उन्होंने इतनी ज़्यादा इन लोगों की सीटें क्यों रखी, आप लोगों में से खास बात है?
जसवंत सिंह जी ने कहा कि जो हम में जो खास बात है वो आप लोगों में कई जन्म लेके भी नहीं हो पाएगी। तो बोला, उन्होंने कहा ऐसा क्या है? उन्होंने बोला, ना हमारे यहाँ की स्त्री की तुलना हो सकती, ना हमारे यहाँ के पुरुषों की हो सकती है। हमारे यहाँ के पुरुष ऐसे होते हैं कि जिनमें सत का ऐसा तेज होता है। जब आपके पड़दादा जो बाबर आए थे तो ये अचंभे में रह गए कि यहाँ तो सर कटने पे भी योद्धा लड़ते हैं, और अपने पति के ऊपर, अपने पति के प्रेम के लिए हमारी जो हिंदवी कन्याएं हैं वो क्या करती हैं, जौहर कर लेती हैं और तो और सत प्रकट कर लेती है, सतीत्व की अग्नि में जल जाती है, जिसमें कोई अग्नि भी नहीं देनी पड़ती उनको। ये उनका सत होता है उन नारियों का, और ये सत होता है उन पुरुषों का। तो कहने लगे ये पुराने ज़माने की बात है, हमारे ज़माने में हमारे दादा के समय में हमारे बड़े बूढ़ों से हमने सुना है, पर हमने देखा नहीं है। तो राव जसवंत सिंह जी ऐसा कुछ दिखा सकते हैं आप, तो हम भी माने। बाकी हम उस ज़माने में देखने नहीं गए थे, ना बाबर के समय में ना अकबर के समय में। अब कोई ऐसा हो जो सर कटने पे भी लड़े, और कोई ऐसे सती हो जो अग्नि का आह्वान करके, और ऐसे हम आँखों से देखें तो मान जाएं। तो जसवंत सिंह जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता, अभी भी हो सकता है, अभी भी हम वही हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर ऐसा कुछ लाओ, हम देखना चाहते हैं। तो जसवंत सिंह जी ने कह दिया ठीक है। 3 दिन का समय लिया और सबसे पूछा, अपने सब राठौड़ों को बुलाया कि हम कम धजिया राठौड़ कहे जाते हैं, और मारवाड़ जिस क्षेत्र के हम लोग हैं, तो मारवाड़ के क्षेत्र की ये बात बोली जाती है कि कम धजिया राठौड़ उधर के हैं। तब बोले महाने राठौड़ारी बोली मीठी लागे माए, हमारे यहाँ राठौड़ों की बड़ी महिमा गाई जाती है कि राठौड़ बड़े, ये सिंहाजी राठौड़ थे ना, शेरों के साथ खेला करते थे। ये जो मोगली के ऊपर जो रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने बनाया है जंगल बुक, ये जोधपुर के किले में जो चित्र है उसी से, तो जिनको शेरों ने पाला जंगल में, सिंहों के बीच में वो बालक बड़े, और वो 10-10, 20-20 सिंहों से ऐसे कुश्ती लड़ते थे। तो सिंहाजी राठौड़ के सब बालक थे ये, तो राठौड़ों के बारे में कहते ही थे। अब इन्होंने कहा कि ऐसा कोई है जो सर कटने पे भी लड़े। तो बोले दाता हुकुम, जीते जी की तो गारंटी ले सकते हैं, मरने के बाद किसने देखा है? जीते जी तो हम, जब तक हाथ में तलवार है ना तब तक तो हम, ऐसा हमारी माँ ने दूध पिलाया है। तो बोले क्या पुराने राठौड़ों की बात क्या अब हम में नहीं है? जैसे पूछा तो उन्होंने कहा बादशाह को मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा, अन्न जल छोड़ दिया उन्होंने कि जब तक मैं, क्या मेरी बात जब चली गई तो उन्होंने बोला, तो बोला जोधान नाथ की बात चली जाएगी, ऐसे कह के सब लोग राजपूतों ने अपने ढूंढी पिटवा दी कि कोई है, कोई ऐसा माई का लाल जो ये कह दे कि भाई हम, मैं मौत के बाद में भी लड़ सकता हूँ, सर कटने पे भी लड़ सकता हूँ। और तब चारों तरफ, इधर जसवंत सिंह जी ने, अब जोधपुर की हवेली में मातम सा पसरा है, बादशाह पल पल की खबर ले रहा कि आगरे में आए हुए थे, तो जोधपुर से, तो जोधपुर वालों की हवेली, ऐसे राजाओं की अलग अलग हवेलियाँ होती थी, तो उसी में ठहरते थे। तो बोले जोधपुर वालों की हवेली में तो जहाँ पर ना ये जोधाने के राजा, इन्होंने तो भोजन पानी भी छोड़ दिया। अब चारों तरफ बात चल रही है, इधर क्या हुआ, सब सामंतों में, सब में खोज लग गई, मारवाड़ में भेजो, उधर सब समाचार भेज दिए गए। ऊंटों के तबेले में बड़ा एक लड़का, जवान, बिल्कुल अभी का 19, 20, 21 साल का लड़का, बिल्कुल कसा हुआ शरीर, बिल्कुल शुरू से उसके मन में बड़ा सपना था कभी लड़ाई में मैं भी जाऊं, और मेरी माँ भी कहे मेरा बेटा का सर कटाता देश के लिए। ऐसे सी माएँ जब दूध पिलाती थी राजस्थान में, कहती कि बेटा धरती जी राज रखिए, धरती की लाज रखना, हमारे दूध को लजाना मत, ऐसी बातें माँ कहती थी। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, धरती के लिए और धर्म के लिए, जब ऐसी बातें बाल्यकाल से सुनता था बालक, लोरियों में उन्हें सुनाया जाता था, तो उस बालक के मन में बड़ा सपना था, पर उसे कभी
उसको काम क्या मिला था? ऊँटों की रखवाली का काम मिला। अब वो ऊँट की जो बैंगनी होती है, सूखी हुई बैंगन, उसके ऊपर बाटी सेक रहा था। बाटी सेक रहा था और तभी क्या हुआ कि इतनी तेज हो हल्ला हुआ, इतनी तेज तेज शोर मचा। तो उसने लोगों से पूछा, अरे भैया उस तबेले में उधर क्यों ऊँट के, उस तबेले में उधर क्या हल्ला क्या मच रहा है? तो उन्होंने बोला 2 ऊँट लड़ लड़ के, ऊँट बहुत बुरा लड़ते हैं, तो बोले 2 ऊँट लड़ लड़ के लहूलुहान हो गए, कोई छुड़ाने वाला नहीं मिल रहा। तो वो तोगा नाम था उसका, तोगा राठौड़, तोगा जी राठौड़। तो तोगा जैसे ही दौड़ के गया, उसने देखा ऊँट काट काट के ऐसे लहूलुहान हो गए और लोग डर रहे हैं, उनके पास नहीं जा रहे, उसे दूर दूर से हट हट कर लाठियों से मार रहे हैं, लेकिन वो ऊँट नहीं छोड़ रहे। तभी तोगा जी दोनों लड़ते हुए ऊँटों के बीच में पहुँच गए और यहाँ ऊँट के जो छाती का जो हिस्सा होता है ना, पता नहीं उसे क्या बोलते हुए नाम भूल रहा हूँ, तो वहाँ पे हाथ लगाया और ऐसे धक्का मारा एक ऊँट को इधर से दूसरे को, ऊँट दूर दूर जाके गिरे। तो उन्होंने बोला, नपुंसको, 2 ऊँटों को अलग नहीं कर सकते नामर्दो हैं? और जसवंत सिंह राठौड़ की, और कहते हम उनकी सेना में हैं, धिक्कार है तुम लोगों को। तो उन्होंने बोला, ओए इतना ही बड़ा राठौड़ बन रहा है तो अन्नदाता हुक्म 3 दिन से भूखे प्यासे वो प्राण त्यागने को तैयार है, जाके तू ही सर कटा के लड़ लेना। जैसे उसे पता लगा, उसने बोला मैं कर सकता हूँ ऐसा। महाराज जसवंत सिंह जी की हवेली में पहुंच गया और बोले मुझे कैसे भी मिलना है। तो उन्होंने बोला ये साधन ऊँट का तबेले वाला ये क्या करेगा, आर्मी की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बोला मुझे अभी जरूरी बात करनी है। बोला जोधारनाथ बहुत बड़ी और मीटिंग में है, सामंतों के साथ बात चल रही है, तू क्या करेगा? तो उसने कटार निकाली, उन्होंने बोला तेरी छाती में भीतर उतार दूंगा अगर मुझे। बोला इस समय, अब जैसे ही कहा उन्होंने जा मर, जोधारनाथ तुझे काठ में लगा देंगे, सूली पे चढ़ा देंगे। अब जैसे ही गया तो तोगा जी राठौड़ दरबार में आके खड़े हो गए। जो बॉडी लैंग्वेज थी, जसवंत सिंह जी ने उसे पूछा, अरे जसवंत सिंह जी के 12 साल के बेटे ने जहांगीर के दरबार में जबड़ा फाड़ दिया था बब्बर शेर का, 12 साल के लड़के ने। और जब ये बोल दिया था जसवंत सिंह जी ने अपने बेटे को, उसे जहरीली पोशाक बादशाह ने पहना दी थी, जहरीली पोशाक। ये औरंगजेब के दरबार में जहरीली पोशाक भेंट दी, जिससे वो बालक बाद में मरा। तो जसवंत सिंह जी तो खुद बहुत ब्रेव थे, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने बोला तोगा। बोला अन्नदाता हुकुम, आप कुछ बात पूछ रहे थे? बोले मैं सर कटने पे भी लड़ लूंगा। बोले मजाक करते हो? बोले नहीं। जब उसकी आंखों को देखा, वो जुनून देखा, तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई तो ऐसा, ये तो बाद में ही देखा जाए कि वो लड़ता है कि लड़ता। तो महाराज जसवंत सिंह जी ने कहा अगर तू ऐसा नहीं कर पाएगा तो मैं अपना सर उतार लूंगा। फिर उन्होंने कहा आपका मस्तक में नीचे नहीं होने दूंगा। उन्होंने बोला ये पूरे क्षात्र धर्म और पूरे हिंदू गौरव की बात है। सच में मेरी माँ ने इस दिन के सपने देखे हैं कि मैं रणभूमि में जाके रणखेत हो जाऊं, वीर गति को प्राप्त हूं। बहुत समय से मेरा सपना था। दाता हुकुम एक बार आप मुझे ऐसा अवसर दें। तो जैसे बोला, उन्होंने बोला, उसको देख के इतना प्रसन्न हुए, छाती से लगा लिया, बेटा तू मेरा बेटा है। और जसवंत सिंह जी ने दुंदुबी बजवाई, ढूंढी करवा दी कि ये मेरा बेटा है। उसे दत्तक घोषित किया और अपने पुत्र के समान पुराने मैले कुचले कपड़े निकलवाए, जल्दी से सुंदर सुंदर राजशाही लहरिए वाली और पेचे लगा के पगड़ियाँ और सुंदर श्रृंगार तोगा किया। उन्होंने बोला बताइए कब मैं जाऊं युद्ध करने के लिए, मेरी भुजाएं एकदम ऐसे फड़क रही और मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला ठहर जा बेटा, मेरा बेटा बिना विवाह के चला जाए, क्योंकि कोई एक सती भी चाहिए जो ऐसा कहे जिसमें सत हो और जो सती हो जाए। तो सब क्षत्रिय सरदारों का कि किसी की बेटी ऐसी है जिसमें ऐसा सतीत्व हो, जिसमें सत उतर के आए, अपने पति के जाने पे जो सती हो जाए, अग्नि का आह्वान कर ले। तो चारों तरफ कोई बोलना नहीं था। तभी पंवार राजपूतों की एक कन्या अपनी सहेलियों के साथ में वो कह रही थी मुनादी किस बात की पीट रही है। तो उन्होंने बोला कोई ऐसी है जो सती हो जाए। उसने कहा अरे अपने बचपन से मैं स्वप्न देखती हूँ कि हम क्षत्रिय जो मेरा पति होगा वो बहुत बड़ा योद्धा होगा
और वो जब रणभूमि में चला जाएगा तो मैं सती हो जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कोई मिला तो ऐसा जो सर कटाने के लिए तैयार, अगर कोई ऐसा मिल जाए तो मैं सती हो जाऊंगी। तो सहेलियों ने माँ से कहा, माँ ने कहा चुप कर, सती होना साधारण बात होती है? उन्होंने कहा पूरा जलता है शरीर, शरीर जो इतना प्रिय होता है। उन्होंने बोला ऐसी बात नहीं करते। तो अभी पिता घर में आ गए। पिता ने कहा किस बात पे डांट रही हो? उन्होंने बोला नहीं बच्चों की बात है। नहीं नहीं किस बात पे, मैं भी तो सुनूं बच्चों की क्या बात है। उन्होंने बोला नहीं आपके मतलब की बात है। अरे हमारे मतलब की ना भी हो, हमारी बिटिया क्या कह रही है? तो उन्होंने कहा ये कहते हैं कि मैं सती हो सकती हूँ। उन्होंने बोला क्या तू सच कहती है तेरे में इतना बल, तेरे में है इतना साहस, जानती है क्या? तो उसने गर्दन झुका के कहा जी। तो उन्होंने कहा मैं, तो माता जी डांटने लगी, अपने पति से कहने लगी क्या पुत्री को इसलिए जन्म दिया कि ब्याह होते ही वो विधवा हो जाए और फिर वो अग्नि में जल जाए? किसे फूलों की तरह पाला है हमने अपनी लाडिल को, आप इसको ऐसे चाहते हो कैसा? तो उन्होंने बोला कैसी क्षत्राणी है, हमारे यहाँ तो परंपरा ये रही है, हमारे वंश में आज तक ये चीज़ रही है, तुम ऐसा कहती हो? तो उन्होंने बोला हम अपनी आज इस बाप का मस्तक पर इतना प्रसन्न हुए, मैं जाके बेटा मेरे मान को रखना। और फिर गए महाराज जसवंत सिंह जी के साथ कि तोगा जी राठौड़ के लिए मेरी बेटी का ब्याह करो। और पुरुषोत्तम मास, मल मास चल रहा था जिसमें कोई शुभ काम नहीं होते, उसी में तभी का तभी ब्याह हुआ। दमामियों ने नृत्य शुरू किए, धूसे बजने लगे और खूब शहनाइयाँ बजी और बारात पे दूल्हा आता है तोगाजी राठौड़ के आगे एकदम घोड़ी सुंदर सजाते हुए। और फिर क्या, और विवाह हुआ। विवाह होने के तुरंत बाद में पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा। तोगाजी ने कहा मैं चलता हूँ। तो पत्नी ने एक शब्द कहा आप चलिए और पूर्वजों की उस कीर्ति को, उस मार्ग पे बढ़िए जहाँ पे हमारे पूर्वज जिस पथ पे चले थे। तो आप हे मेरे जीवन धन, मेरे प्राणनाथ, आप जाइए, आप रक्त में स्नान कीजिए और आपकी ये पत्नी आपके जाने के बाद अग्नि स्नान करेगी। तो मैं अग्नि स्नान करके आपको वहीं मिलूंगी। और आप, तब पत्नी ने और अपने पति को बस एक नज़र देखा था। और तोगाजी राठौड़ बादशाह के जब उसमें लाए तो बोला, अब हल्ला मच गया कि भाई कोई ऐसा है जो ये कह रहा है मेरा सर कटने पे भी लड़ूंगा। और जसवंत सिंह जी जिस कॉन्फिडेंस से लाए थे, बैठे और एक बड़े स्टेडियम जैसी जगह पे तोगाजी राठौड़ को छोड़ दिया गया। और उन्होंने कहा 200 योद्धा पहले शाहजहां ने अपने भेजे और 2 हाथों में तलवार लेके तोगाजी राठौड़ ने कहा आज मेरी कुल देवी नागनीचा माता, तो बोले माँ मेरे शरीर में उतर जाओ। और कहा मैं ये जो धरती का कर्ज है ना, हमारे यहाँ धरती का बोलते हैं, धर्म और धरती 2 शब्द बोलते हैं। मारवाड़ी में जो गीत मिलेंगे उधर मिलेंगे, धरती को बड़ा मानते हैं कि हमारी धरती मतलब हमारी धरती माता। तो इसीलिए उन्होंने कहा नागनीचा माता। और फिर नारे लगे हर हर महादेव क्षत्रिय योद्धाओं ने। और इधर अल्लाह अकबर बोलते हुए 200-300 योद्धा टूट पड़े और कब के कब सब समाप्त हो गए। दोनों हाथों से वो तलवार नहीं चल रही थी। और तभी किसी ने और एक तलवार चलाई पीछे से और तोगा का सर कट गया। अब तो जो रौद्र रूप देखने लायक था उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। और वो सब ऊपर आयतें पढ़ने लगे और बलबलाता हुआ खून निकल रहा है उनके धड़ से, सर कटा हुआ कहीं और है। और फिर दोनों हाथ चलाते हुए, दोनों हाथ से तलवार चलाते हुए तोगा राठौड़ का धड़ चारों तरफ दौड़ रहा है। और इतने सर कट गए, इतना और तांडव मचा। और जैसे ही बादशाह ने, शाहजहां ने कहा अरे ये तो मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो उन्होंने बोला जसवंत सिंह जी इन्हें रोको रोको रोको। तभी और तलवार चलाता हुआ तोगा का धड़ जैसे आगे बढ़ा, उसी समय महाराज जसवंत सिंह जी के अंग रक्षक ने कहा जोधानपति की, जोधान नाथ की दुहाई है, राठौड़ वंश की नागनीचा माता की दुहाई है, तोगा रुक जा। और तभी उनका धड़ गिर गया। तब बादशाह ने बोला कि मैं इसे किताबों में दर्ज करूंगा कि ऐसे लोग होते हैं यहाँ पे। और उन्होंने कहा बात इतने पे नहीं बादशाह, मेरी ज़बान इतने पे थी कि ऐसे
सत्पुरुषों में होता है। अभी हमारी कन्याओं का, हमारी बेटियों का सत देखना। उन्होंने बोला कल चलो, आपको इस शव यात्रा में लेके चलता हूँ। और आगरा पे जमुना के तट पे, और जब एक वेदी, और वहाँ पे उस शव यात्रा में बड़ी अनोखी शव यात्रा थी। एक सुंदर सुकुमारी कन्या जिसकी आयु मात्र 17 वर्ष की होगी, जब वो चल रही थी तो उसका तेज, और धरती पे अपने आप उसके चरणों की कुमकुम के निशान बनने लगे। सब लोग बोलने लगे सती माता की जय, सती माता की जय। और फिर जब उन्होंने अपने पति का मस्तक गोद में लिया और उनके धड़ को उनकी गोद में ऐसे लिटाया और वो चिता पे बैठी, तो उन्होंने कहा अगर मेरा वास्तविक सत्य है तो भगवान सूर्य नारायण मुझे अग्निदेव, भगवान यज्ञ नारायण और मुझे अग्नि प्रदान करे। और ऐसे करके जब बादशाह ने देखा, हाथ रगड़ने लगी और हाथों से अग्नि प्रकट हुई। हाथों से अग्नि, तो ऐसी अग्नि थी वो कि पहले तोगाजी राठौड़ का शरीर भस्म हुआ, उनकी गोद जली, और कपड़ा भी उतना जलता था जितना शरीर जलता था। ऐसे नहीं कपड़ा अलग जल गया, मस्तक तक। तब तक वो सबको आशीर्वाद देते हुए बोला, बादशाह को कहा तुम्हारा बस अब कुल का नाश होने वाला है। तुम्हारा ये अपराध एक राजा का धर्म होता है। तुमने तो दूसरों की उपासना को देखते देखते ऐसी परीक्षा ली जाती है किसी की, और तुम्हारे वंश ने इतना हमारे भारतवर्ष का संहार किया। अब तुम्हारे कुल का ही संहारक होगा जो इतना अत्याचार, इतना तुम्हारे कुल का नाम डुबोएगा और तुम्हें भी भीषण कष्ट देगा, तुम्हारी संतानों को ऐसे ऐसे ही मारेगा। कितना कितना उन्होंने शाप दिया। और औरंगजेब ही उनका बेटा था जिसने शाहजहां को वो दिन दिखा दिए। तो ये सतीत्व बोलते थे, और ऐसा सत होता था पुरुषों में, ऐसा होता था स्त्रियों में, और ऐसा चरित्र बल होता था। तब हम भारतीय और इस हमारा हिंदू मानस तैयार होता था। अब हमारे बच्चे और हम लोगों ना हमें बताया जाता, ना हमारे को वो आदर्श सिखाए जा रहे, और बस अब तो हमें बताया जा रहा है कि हम बड़े कच्चे हैं, बड़े कमज़ोर हैं। तो भाई जी के चरित्र को आप पढ़ो और देखो। भाई जी ने एक लेख लिखा है, हिंदू रमणी वरे एक पति। तो आप ये सब चीज़ के लिए, सब लोगों के लिए समझने लायक बात है। चरित्र बल ऊंचा है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये सरोजनी वाला प्रकरण है ना, वो भाई जी के चरित्र बल को समझने के लिए है, ना कि कोई ऐसे कोई किसी के मन में को बुद्धि आए। समझने लायक बात है, ठीक है। इसलिए पहले तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं सुनाऊंगा, फिर मेरे मन में आया कि नहीं मैं सुनाऊंगा, मैं भाई जी के चरित्र का एक हिस्सा भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, उसको बताऊंगा भी। इसलिए मुझे ये बताना बड़ा आवश्यक लगा, ठीक है। जय जय श्री राधे।